प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात कर रहे हैं नेट मीटरिंग के हवाले से कि जो एक बहुत बड़ा हॉट इशू बना हुआ है कि जहां पर हुकूमत की जानिब से जो लोगों ने इल्ज़ाम लगाया मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यहाँ पर लोगों को पहले सोलर की जानिब राग़िब किया गया, एक पूरी पॉलिसी बनाई गई, पूरी एक कैंपेन चलाई गई कि यहाँ पर आप सोलर लगाएं, हुकूमत आपकी हौसला अफजाई करेगी, टैक्स भी कम रखा गया। फिर उसके बाद इसका ये भी पर्पज़ था कि यहाँ पर आप पोल्यूशन से भी बचेंगे, माहौलियाती आलूदगी से भी छुटकारा मिलेगा, बिल से भी छुटकारा मिलेगा। और जब अच्छी खासी तादाद लोगों की शिफ्ट हो गई, इंडस्ट्रियलिस्ट की शिफ्ट हो गई, तो हुकूमत ने भी अपनी पॉलिसी में एज यूजुअल शिफ्ट ले लिया। उसका नतीजा ये निकला कि यूनिट के बदले जो यूनिट का तसव्वुर था वो ख़त्म करके ये किया जा रहा है कि जो यूनिट है जब सार्फिन बेचेंगे तो वो 11 रुपये तक लेंगे, और जब वापस लिया जाएगा रात के औकात में तो ये पीक आवर नोट किया जाएगा, जिससे मुबैना तौर पे जो फ़ायदा पहुंचना था एक आम सोलर वाले को, चाहे वो घर का हो चाहे इंडस्ट्री का हो, वो फ़ायदा मधूम होता हुआ दिखाई देता। और एक बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है जो लोगों ने की हुई है, और इन लोगों को IPPs की तरह ही डील किया जा रहा है कि जैसे लग रहा है कि ये किसी और मुल्क के जो है वो शहरी है। तो इस पर बात करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट फ़ारूक यूसुफ शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि बड़े मुतहर्रिक हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के मसाइल को लेकर। शेख साहब शुक्रिया। तो ये बताइएगा किस तरह के मसाइल का सामना है कि एक जानब तो महंगी बिजली है, दूसरी जानब जो सोलर है उस पर भी हुकूमत अपनी जो सहूलियत दी हुई थी वो वापस ले रही है, क्या इसका नतीजा निकलेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि बड़ा हॉट सब्जेक्ट और कोर इशू है कि गवर्नमेंट ने जो ये अनाउंसमेंट कर दी है नई पॉलिसी रिगार्डिंग सोलर। देखें, इसके ना 3-4 इम्पेक्ट हैं जिसको शायद गवर्नमेंट ने उस तरह से सोचा समझा नहीं है। और सबसे पहला तो इम्पेक्ट ये है, मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियल्स का और एक आम आदमी का गवर्नमेंट से ट्रस्ट जो है ख़त्म होगा, जो कि ऑलरेडी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है गवर्नमेंट का और बिटवीन बिज़नेस कम्युनिटी का। मैंने हमेशा बात की है कि डिपार्टमेंट से और बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान एक गैप है और एक ट्रस्ट डेफिसिट है। तो ये एक और ऐसा इकदाम है जिससे ये बढ़ेगा कि आपने पहले लोगों को इस तरफ राग़िब किया, लोगों को तरग़ीब दी, लोगों को फैसिलिटेट किया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। आम आदमी ने जो है कि ये भी हुआ कि जो लोग मंथली बिलिंग से बिजली से वो तंग थे, उन्होंने किसी ने बाइक बेची, किसी ने छोटी अपनी कार बेची, और अपने बहरहाल ऐसे वसाइल जो कि उनको बुरे कार लाते हुए उन्होंने सोलर लगा लिया कि चले हम एक मुश्किल से हमारी जान छूट जाए। इसी तरह इंडस्ट्री ने भी यही किया कि उन्होंने अपने कैपिटल को इन्हांस किया और देखा कि क्या हम इस कैपिटल को इन्हांस करने के बाद एक महंगी बिजली से जान छुड़ा सकते हैं, और ताकि हम भी जो है अपने कंपटीशन कर पाएँ अपने रीजनल कंपटीटर से जो एक्सपोर्ट के इस वक्त आपको पता है इशू हैं बहुत ज़्यादा। हम पूरे रीजन में महंगे हैं, ऑलरेडी कई मामलात में महंगे हैं। तो एक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैं समझता हूँ मेन सब्जेक्ट था। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये सहूलत ली, और अब जब गवर्नमेंट इसको नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ लेके आ रही है, एक तो वो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, लोगों की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, 4,66,000 लोगों ने जो है सोलर लगाए, तो ये तमाम लोग जो हैं उससे मुतासर होंगे। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा नाइंसाफ़ी है कि आपने जो यूनिट के बदले यूनिट थे उसको ख़त्म कर दिया, और ये कहा जा रहा है कि ये नए सार्फिन के लिए होगा, जो एग्जिस्टिंग है इनके लिए नहीं होगा। पहले तो ये भी अनाउंसमेंट हुई थी कि सब इस धारे में आएंगे, लेकिन अब उन्होंने ये कहा अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि नए लोगों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इंडस्ट्री के लिए होनी चाहिए, आम आदमी की होनी चाहिए। और फिर आप देखें, ये भी नाइंसाफ़ी है कि आप 8 रुपये में से 11 रुपये में ये बिजली वापस ख़रीदेंगे और फिर बेचेंगे जो इसे 3 गुना रेटों पे। तो ये भी मैं समझता हूँ कि बहुत गैर मुनासिब है। और दूसरा इसका इम्पेक्ट ये होगा कि देखें, लोग अब वो लिथियम बैटरी की तरफ जाएंगे, वो अल्टीमेटली लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट की है, वो अल्टरनेट ढूंढेंगे। तो आप ये देखें कि ये 4,66,000 सार्फिन है, ये जब बैटरीज़ की तरफ जाएंगे तो आपका इंपोर्ट बिल और बढ़ेगा। आप ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट का सामना भी कर रहे हैं, 22 बिलियन के करीब आपका ट्रेड डेफिसिट है। तो मुझे ये बताएं कि अगर ये मज़ीद बैटरीज़
पाकिस्तान में आना शुरू हो गई, इंपोर्ट होना शुरू हो गई, तो वो आपका एक और डेफिसिट बढ़ेगा, ये भी इसका लॉस है। गवर्नमेंट दूसरे पहलू से सोच नहीं रही कि इसका हमें ये क्या लॉस होगा। तो ये भी बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि अलमिया होगा कि आपके मुल्क में बैटरियाँ जो हैं वो इंपोर्ट होनी शुरू हो जाएं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए। अच्छा, इसमें फ़रूक यूसुफ साहब लॉजिक ये दी जा रही है कि जो लोग नहीं लगवा पाते सोलर, उनके लिए अब बिजली महंगी हो रही है, जितनी भी कैपेसिटी चार्जेस है उनको पे करने पड़ रहे हैं। तो बज़ाहिर गवर्नमेंट ये तासुर दे रही है कि गवर्नमेंट उनके हक़ में इक़दाम कर रही है जो जिन्होंने सोलर नहीं लगाए, यानी कि सोलर लगाने वालों को एक तरह से वो डील कर रहे हैं कि जैसे वो छोटे मोटे IPPs हों। तो इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, ये मैं इस बात को इस तरह से एलेबोरेट करूँगा कि एक क्रॉस सब्सिडी दी जा रही है इंडस्ट्री से लेके, और वो 200-300 यूनिट वालों को एक सस्ती बिजली दी जा रही है। मुझे ये बताएं, ये कि कहाँ का ये इंसाफ है कि आप एक इंडस्ट्री जो रोज़गार भी मुहैया कर रही है, जिसने आपकी इकॉनमी में हिस्सा डालना है, अब देखना ये होगा कि आप ये 131 अरब की सब्सिडी लेते हैं और वो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए उन्हें फैसिलिटेट, लेकिन गवर्नमेंट को अपने रिसोर्स से उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, ना कि इंडस्ट्री से लेके वो जो है कि उन्हें फैसिलिटेट करें। इसी तरह ही आप सोलर में देखें, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो आप अब इन पे ये एक बम गिरा के और कहें कि जी वो लोग जो सोलर पे नहीं हैं और उनको हमने वो महंगी बिजली दे रहे हैं, ये तो काम गवर्नमेंट का है कि उन्होंने उनको कैसे फैसिलिटेट करना है। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको हमने सस्ता कैसे करना है, उस पर हमने IMF से कैसे जान छुड़ानी है, कौन सी वो कदगंज हैं, कौन से वो हिडन बैरियर हैं। ये कई दफ़ा हमने गवर्नमेंट को ये पॉलिसियाँ भी दी, सजेशंस भी दी, लेकिन ये देखें हमें कुछ चीज़ों के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है। गवर्नमेंट को इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा और जो एग्जिस्टिंग आपके सार्फिन हैं उन पे ये बम नहीं गिराना चाहिए। इसका अल्टरनेट सोचना चाहिए कि जो बिजली उन लोगों को महंगी मिल रही है जो सोलर पे नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास उसके अलहदा से रिसोर्सेज होने चाहिए और अलहदा से प्लानिंग होनी। एक बात और है, जैसे गैप की आपने भी निशानदेही की है, तो ये बारहा होता है कि चैम्बर की कोई रिपोर्ट्स होती हैं या अभी एप्टमा की जो रिपोर्ट्स आई इंडस्ट्री बंद होने के हवाले से, हुकूमत का मौक़िफ़ उस पर डिफरेंट होता है। आप कहते हैं कि यहाँ पर एक्सपोर्ट कम हो रही है, जबकि जो हुकूमती फिगर्स होते हैं उससे ये ज़ाहिर होता है कि शायद जो है एक्सपोर्ट बढ़ रही है। तो ये सारा कुछ ये यहाँ पर जो मैनिपुलेट किए जाते हैं फिगर्स, ये हुकूमत करती है या जो है वो बिजनेसमैन करते हैं? देखें, मैं आपको बताऊँ, इसको मैं एलेबोरेट करूँगा आपको इस तरह से। गवर्नमेंट का टारगेट है 60 बिलियन डॉलर का आपकी एक्सपोर्ट तक लेके जाना। हम 32 बिलियन के करीब हैं। ठीक है, अगर कुछ 2 से 3% या 5% तक आई थिंक सो अगर एक्सपोर्ट बढ़ी, तो आपको देखना होगा कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या थी, क्या हमने उसको कितना हासिल किया, हमारे एक्सपोर्टर्स का जो पोटेंशियल था वो क्या हमने 100% हासिल किया। इस 5% से क्या हम वो जो टारगेट गवर्नमेंट का है 60 बिलियन का वो पूरा होगा। मुझे ये देखें, ग्रेजुअली अगर 5 साल का ये टारगेट है, तो आप मुझे इस पहले साल की मुझे एक्सपोर्ट ग्रोथ दिखाएं क्या है। और जो हम बात कर रहे हैं, तो आप देख लें कि दिसंबर में डिक्लाइन है, आपका नवंबर में डिक्लाइन है, आपका अक्टूबर में डिक्लाइन है, जुलाई में आपकी ग्रोथ आई। लेकिन एक जो हम सब बात कर रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी, कि वो अगर हम पूरे साल को देखें तो ठीक है, गवर्नमेंट की बात ठीक है कि कुछ वो एक्सपोर्ट बढ़ी, लेकिन अब रिसेंट मंथ में डिक्लाइन है, तो क्या इसको हमने काबू नहीं करना? उसकी रीज़न्स नहीं ढूंढने के ये क्यों डिक्लाइन हो रहा है। अगर क्या इसी तरह चलता रहा तो फिर आने वाले साल में ये डिक्लाइन बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ेगा। और जो हमने निशानदेही की है कि इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही, टेक्सटाइल में जो इंडस्ट्री लग रही है वो और अदर सेक्टर्स में लग भी रही है, डाइवर्स इंडस्ट्री लग भी रही है, लेकिन हमें ओवरऑल रिव्यू करने की ज़रूरत है कि जो इंडस्ट्री बंद हो रही है वो क्यों हो रही है। नई इंडस्ट्री लग रही है, अच्छी बात है। जिन सेक्टर्स में लग रही है, फार्मा का यहाँ पे, कन्फेक्शनरी का यहाँ पर, डेयरी के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, छोटी SME सेक्टर की जो है इंडस्ट्री लग रही है, लेकिन आपके बड़े बड़े नाम जो हैं
वो बंद हो गया। अच्छा, इसमें सर एक बात मैं कहूँगा कि एक तनकीद ये भी है कि जैसे अभी इंटरलूप है, ये डेयरी की जानब जा रहा है, बहुत सारे इदारे जो है वो बड़े बड़े इदारे आपने ठीक निशानदेही की कि उनके जो कई तरह के यूनिट्स बंद भी हुए हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी आप देखें तो वो बहुत सारी कॉलोनीज़ काट चुके हैं। तो ये बड़ा जो है वो हमें आपकी बातों से, या मैं ओवरऑल बात करता हूँ सन्नतकारों की बातों से, कि उनके जो एसेट्स हैं वो तो नहीं कम हो रहे। तो ये क्या, ये तो बात नहीं है कि जो रिफंड्स है या जो फ़ायदा है वो किसी और शुबे में लगा रहे हैं, और इंडस्ट्री उन्होंने रखी हुई है कि हुकूमत पे टेक्सटाइल का प्रेशर जो है वो डेवलप रखा जाए। ये आप हुकूमती बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको वजाहत करना चाहता हूँ कि देखें, रिफ़ंड्स का आपने जिक्र कर दिया है, तो ये 126 अरब के रिफ़ंड जो है ना वो पड़े हुए हैं, सेल टैक्स के लिहाजा से पड़े हुए हैं, इनकम टैक्स के लिहाजा से पड़े हुए हैं, और इंडस्ट्री प्रॉपर्टी की तरफ क्यों आई है ये भी सोचना होगा ना। जब आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है उस तरह से आपको फैसिलिटेट नहीं किया गया, आप उस तरह से ऑर्डर नहीं ले पाए, बहुत सारी चीज़ें बार बार हम कह चुके। मैं यहाँ पे अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने 4.04 पर जो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती की, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस को 4.50 को ले आए, और देखेंगे इस पे आपको अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। आपने राइस को पे सब्सिडी दी 3 से 8% का, और आप देखें कि जो अभी दुबई में एक्सपो हुई, आपको रिज़ल्ट क्या है, आपकी सेल बढ़ गई। लोगों ने उसी सब्सिडी पे आपने जो राइस को सेल कर दिया, और आपके मुल्क में जो है वो एक्सपोर्ट होनी शुरू होगी। सो ये जो प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिए, देखिए उसके अच्छे रिज़ल्ट भी आए। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं पिछले कई महीनों से या सालों से, वो ये बात कर रहे हैं कि हमें देखना होगा कि 9 सेंट पे बिजली लेके आए, सिंगल डिजिट पे इंटरेस्ट लेके आए, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है उसको लेके आए, प्रॉपर्टी की तरफ इन्वेस्टमेंट ना जाए। कहीं ना कहीं चंद एक ऐसी मसाले हैं, मैं आपकी बात से इत्तफाक करूँगा कि कुछ मसाले हैं, हम उसमें तमाम इंडस्ट्री को शामिल नहीं कर सकते कि जिन्होंने वैसे EFS का गलत इस्तेमाल हुआ, आई टोटली एग्री। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये छांटी होनी चाहिए, ऐसे लोग वो हम में से नहीं है। अच्छा, इसमें आपकी गहरी नज़र है, आप अगले 10 सालों में कहाँ पे देखते हैं इस मुल्क को? इसमें टेक्सटाइल 10 साल बाद बची होगी? देखें, एक तो मैं आपको बताऊं कि हमें डाइवर्स इंडस्ट्री की तरफ आना चाहिए, लेकिन ये मुनासिब नहीं होगा कि हम जो जिस पे हम डिपेंड कर रहे हैं इस वक्त भी, आपकी जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें से मेन आपका जो सेक्टर टेक्सटाइल का आपको एक्सपोर्ट ला के दे रहा है। तो जिस पे ऑलरेडी हमारी रिसर्च है, हमारी कमांड है, उसको छोड़ के हम नए एवेन्यूज़ ढूंढने चाहिए, नई मंडियाँ ढूंढनी चाहिए। फैसलाबाद चैम्बर इस पर बड़ा काम कर रहा है कि हम अफ्रीका की मंडियाँ जो इसको अपने चैम्बर के मेंबर्स को जो है उसका एक्सपोजर दे रहे हैं, आपके जाएँ आप पे। लेकिन डाइवर्स इंडस्ट्री भी लगनी चाहिए, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी पूरी हमें तवज्जो देनी चाहिए, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पावर है। आपने बात की आने वाले 10 साल में, आने वाले 10 साल में हमें डाइवर्स इंडस्ट्री के साथ साथ टेक्सटाइल पर भी जोर देना होगा, और होप फॉर द बेस्ट। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी बिल्कुल ये उम्मीद रखता हूँ कि हम गवर्नमेंट के साथ इंशाल्लाह कंसेंसस डेवलप करेंगे, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ बताएंगे, और हम मिल के इंशाल्लाह अपने प्राइम मिनिस्टर के विजन के साथ, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, और आने वाले 10 सालों में हम होपफुल हैं कि हम इंशाल्लाह अपने मुतालबात जो कि जायज़ हैं वो गवर्नमेंट से मनवाएंगे, IMF से अपनी जान छुड़ाएंगे, और इंशाल्लाह ताला हम जो गवर्नमेंट का 60 बिलियन का टारगेट है, इससे बढ़कर जो बिज़नेस कम्युनिटी ने टारगेट सेट किया है 100 बिलियन का, इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट ने साथ दिया तो आने वाले 10 साल हम खूबसूरत और इस मुल्क के लिए तारीखी बना सकते हैं। थैंक यू नासिर। अभी यहाँ पर हमारे साथ प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद थे, फ़रूक यूसुफ शेख साहब, जो बता रहे थे कि क्या क्या नुकसान हुए हैं, और यहाँ पर अभी जो नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग का मामला है उसकी वजह से क्या नुकसान होंगे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, मज़ीद सनतकार और फेस्को से भी अहदेदारान हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ कन्वीनियर पावर लूम कमेटी ख्वाजा अहमद इस्लाम मौजूद है, जो कि पावर लूम के जितने भी मसाइल हैं उन पे एक बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कि किस वजह से बंद हो रही हैं और किस दौर में ज़्यादा बेहतर अंदाज में चली और उसके पीछे क्या वजूहत थी। और एक वजह हमेशा रहती है और वजह है महंगी बिजली।
जिससे छुटकारे के लिए सोलर की जानब गए, लेकिन जब हुकूमत को अंदाज़ा हुआ कि सोलराइजेशन बढ़ रही है तो हुकूमत ने वहाँ से भी जो बिजली ख़रीदी जा रही थी यूनिट के बदले यूनिट, उसका ख़ात्मा कर दिया और नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दी, जो कि बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। हुकूमत पे बड़ी तनकीद भी हो रही है, तो उसी पे बात करेंगे। ख्वाजा साहब, आप क्या समझते हैं, पावर लूम को इसका क्या नुकसान होगा जो अभी नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की जानब जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सिटी 41 और अब्दुलमान भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा फैसलाबाद और ताजरों के मसाइल को उजागर किया। इसी तरह पूरी दुनिया में सोलर सिस्टम को सब्सिडाइज़ करती है गवर्नमेंट, और बल्कि कई डेवलप्ड कंट्रीज़ में सोलर से बिजली जो जनरेट होती है उसको महंगे दामों लिया जाता है, क्योंकि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट किया जाता है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट बजाय सब्सिडी देने के, इसको प्रमोट करने के, इसको डिमोट कर रही है। अब जो लोग हमारे सार्फिन हैं जिसमें इंडस्ट्री है, उन्होंने सोलर लगा के अपनी महंगी बिजली की जो खपत थी वो कम की और अपने आप को मार्केट में कम्पीट करने की कोशिश की। लेकिन गवर्नमेंट ने अब वो भी नेट बिलिंग करके, नेट मीटरिंग से, तो एक ये तासर दिया है कि गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बंदा कारोबार करे और कारोबार में आसानी हो। गवर्नमेंट ने हमेशा हर्डल्स क्रिएट किए हैं जिसके लिए हम ताजर हमेशा ही परेशान हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, इसमें बताइएगा कि क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी, स्पेशली मैं अगर पावर लूम की हद तक रहूँ तो इस पर क्या असर पड़ेगा? हमारी पावर लूम सेक्टर पहले ही ज़ुबों हाली का शिकार है। हम लोगों ने कोशिश की कि इसको महंगी बिजली को सोलर से करके अपने आप को सर्वाइवल मोड में ले जाएं। पावर लूम की ज़ुबों हाली की वजह सिर्फ महंगी बिजली है या कोई और भी वजह है? महंगी बिजली मेन फैक्टर है। ओके। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन हमारे बेसिकली गवर्नमेंट को चाहिए कि जब भी कोई पॉलिसी इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रेडर्स रिलेटेड हो तो उसमें हमारे नुमाइंदे इन्वॉल्व करें ताकि उनको रियल फैक्ट एंड फिगर बताए जा सके। अच्छा, कोई आप बताना चाहेंगे कि इस हुकूमत में इतनी पावर लूम्स बंद हुई हैं, इसमें इतनी हुई हैं, कोई ऐसा डाटा? नहीं, इस वक्त मेरे पास फिगर नहीं है, मैं गलत कोट करूंगा। अदरवाइज़ हमारे जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ुबों हाली का शिकार हैं और पावर लूम्स टूट रही हैं। और इस टाइम तो जो हमारे शटलेस लूम्स हैं वो भी ज़ुबों हाली का शिकार हैं, जो कि हमेशा सर्वाइव करती थी और अच्छा सर्वाइव करती थी। तो मेरी गवर्नमेंट से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानियों की तरह ट्रीट किया जाए, हमें इन्वॉल्व करके हमारे साथ बैठ के पॉलिसी बनाई जाए। अच्छा ख्वाजा साहब, एक तनकीद ये भी की जाती है कि यहाँ पर आपके पास जो इंडस्ट्री है, मशीनरी है, वो आप 100 साल पुरानी लेते हैं, जिस वजह से उसकी बिजली भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उस पर लेबर भी ज़्यादा चार्ज करनी पड़ती है और ज़्यादा टाइम और कम प्रोडक्ट होती है। तो ये नई मशीनरी की जानब क्यों नहीं हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जाता? ये भी आपकी बिल्कुल बात ठीक है। हमारे यहाँ हज़ारों घर ऐसे हैं जो चंद लूमों पे गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा अगर हम नई मशीन इंस्टॉल करवाते हैं या लाते हैं, उस पर भी गवर्नमेंट का टैक्स इतना ज़्यादा है कि नई मशीन को इंस्टॉल करके उसकी कॉस्ट फिर कैपिटल बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हमारे जो पुरानी लूमें हैं वही टूटती हैं, उनमें दोबारा तैयार हो जाती हैं। और नए जो हमारी मशीनरी हैं उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बड़े बिग गन्स तो अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए हमने बात करनी है ओवरऑल सेक्टर की। ओके, इसमें चैम्बर क्या मदद करता है लोगों की? जैसे आपने कहा कि जो स्मॉल लेवल पे करते हैं, तो चैम्बर की कोई ऐसा है कि इसमें जो स्मॉल लोगों को प्रमोट किया जाए ताकि बाहर से ला के जो है वो उनको अच्छी जदीद मशीनरी दी जाए? जी, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो वाहिद अदारा है जो तमाम ट्रेडर्स को, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को वन विंडो ऑपरेशन फ्राहम करता है। आपके गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ ब्रिज का रोल प्ले करता है, चाहे फेस्को हो, चाहे FBR हो, सोई नाजरन गैस हो, और इससे रिलेटेड जितने भी एनवायरनमेंट हैं या टैक्स रिलेटेड जो भी इशू हैं, फैसलाबाद चैम्बर ने हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है और हमारी आवाज़ हमेशा अवानों तक पहुँचाई है। भाई साहब, ये हुकूमत बेहतर थी आपके पावर लूम सेक्टर के लिए? पिछली बेहतर थी, मुशर्रफ की बेहतर थी, कौन सी बेहतर रही है? जी, मुशर्रफ नोर में बेहतर ही थी, उसके बाद तो ज़ुबों हाली का शिकार हैं, चाहे पिछली गवर्नमेंट थी चाहे आपकी गवर्नमेंट है। क्या वजह क्या समझते हैं आप? बिजली के अलावा क्या वजह है? हमारे जो टैक्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं और हमें बजाय सब्सिडाइज़ करने के
अब्दुलरहमान भाई, आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, इसमें जो बंदा जॉब प्रोवाइड कर रहा है वो जिहाद कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अगर बात की जाए, आपने पहले मैंने आपकी बात सुनी, आपने कहा कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट निकल कर रियल एस्टेट में आ गए हैं। ठीक है। रियल एस्टेट में आने के बाद देखें, उन्होंने तो अपने पैसे कमा लिए, एक प्लाट बेच लिया, एक कॉलोनी बेच ली, लेकिन जॉब प्रोवाइड नहीं कर सके। हम लोग जो रियल एस्टेट में हैं, काम कर रहे हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान में इस हालात में, इस इकॉनमी में जॉब प्रोवाइड कर रहा है, उसे कोई तमगा देना चाहिए, उसे कोई अप्रिशिएट करना चाहिए। और वो करने के बजाय हमें ऐसे डील किया जाता है जैसे हम कोई क्रिमिनल्स हैं। हमारे फैक्ट्री में जब टैक्स वाले या एनवायरनमेंट वाले आते हैं, वो ऐसे एंटर होते हैं जैसे अंदर कोई क्रिमिनल बैठा है और हम पुलिस हैं। अच्छा, ये भी तनकीद की जाती है कि बहुत ज़्यादा टैक्स है, ये टैक्स डिपार्टमेंट डील करने वाले हैं, तो इसकी क्या सुजेशन है? कोई वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए या जैसे महकमे अलग-अलग डील कर रहे हैं वो बेहतर है? देखें अब्दुलरहमान भाई, मेरा तो इसमें है कि जो हमारे छोटा सेक्टर है ना, उनको एक फ़िक्स टैक्स लगा दिया जाए। बजाय इसके कि उनकी प्रोडक्शन कितनी है, क्या है, सेल्स टैक्स क्या है, उनको एक फ़िक्स टैक्स लगा दिया जाए। गवर्नमेंट खुद डिवाइड करे अपने डिपार्टमेंट में कि किसको कितना जाना है। ये बर्डन हमारे से कम किया अच्छा जाए। ख्वाजा साहब, एक गवर्नमेंट ये भी कहती है कि जो छोटा सेक्टर है वो तो टैक्स देता ही नहीं है। हाँ जी, ये हमारे 99% तो हम टैक्स देते हैं। जो 1% है, हमारे फैसलाबाद में ज़्यादा काम आज भी अनरिटर्न होता है, अनडॉक्यूमेंटेड होता है। और बल्कि मैं आपको ये बात बावर करवाना चाहता हूँ कि वो जो तबका है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, अनरजिस्टर्ड है, जो टैक्स नहीं दे रहा, वो ज़्यादा खुशहाल है उन लोगों से जो टैक्स दे रहे हैं। थैंक यू। ये एक बहुत बड़ा मसला है जो हमेशा सनतकारों की जानिब से कहा जाता है, किया जाता है, बात की जाती है कि जो टैक्स नेट में है हुकूमत उसको बुरी तरह से निचोड़ रही है। जो टैक्स नेट से बाहर है वो बड़ी मौज कर रहा है, वो शायद मिल मिला के अपना काम कर रहा है, लेकिन एक तो वो टैक्स से बचा हुआ है, दूसरी उसकी जो जितनी भी वो सारी की सारी वेल्थ है, जिसको बेशक आप ब्लैक कह लें, लेकिन वो प्रॉपर्टी में भी डंप करता है, वो गाड़ियों के ट्रेड में भी डंप करता है, दीगर कारोबार में भी डंप करता है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी जानब जो भी टैक्स नेट में है वो अपनी हर ट्रांजैक्शन का ज़िम्मेदार भी होता है और उस पर अच्छा खासा वो टैक्स भी जमा करवाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और एक गैप है जो हुकूमत और इंडस्ट्री के दरमियान है। ये जब तक इस गैप को कवर नहीं किया जाता तब तक बेहतरी का शायद इम्कान ना हो। अभी कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिएगा कि जिसमें हमारे साथ फेस्को के अहदेदारान भी मौजूद हों ताकि इस हवाले से भी जो मौक़िफ़ है वो सामने आ सके। जवाइन किया है हमें डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन फेस्को। सर, आजकल बड़ी बात चल रही है नेट बिलिंग की, नेट मीटरिंग की, तो ये बड़ा हॉट टॉपिक है। ये क्या है, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि क्या हुकूमत की पॉलिसी में शिफ्ट आया है कि जिसकी वजह से इतना तूफ़ान खड़ा हो गया? जी, नेट मीटरिंग बेसिकली 2017 में जो है वो लॉन्च प्रॉपर पॉलिसी आई है नेपरा की तरफ से और तमाम डिस्को में इसके पॉलिसी के बिल्कुल एज़ पर TORs कनेक्शंस लगने शुरू हो गए। जनवरी अप टू जनवरी 2026 फेस्को में तकरीबन मोर देन 40,000 के करीब कनेक्शंस इस वक्त इंस्टॉल्ड हैं और हमारी तकरीबन 7 to 5 मेगावाट के करीब जो है वो सोलर पे जो है हमारी वो DG फैसिलिटी लग चुकी है। फेस्को को इसमें जो है तकरीबन 600-700 मेगावाट के करीब जो है वो हमारे सिस्टम में इन और आउट हो रही है। उसकी इन और आउट के साथ साथ एक बात बताऊंगा आपको कि ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन तमाम कंपनीज़ को ये बड़ा एक चैलेंज दरकार है कि हम सुबह 9 बजे से लेके जब इन करते हैं और शाम को आउट करते हैं और उसके बाद भी हमने अपने सिस्टम को भी स्टेबल रखना है और जब भी आपको सोलर अगर वहाँ पर हमें ज़ीरो एक्सपोर्ट कर रहा है तो हमने अपनी कंटिन्यूटी सप्लाई को भी बहाल रखना है। उसके लिए हमने अपने पीछे हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनकी मेंटेनेंस है, उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो पॉलिसी एक नई रिवाइज़ हुई है नेपरा की तरफ से, तो इसमें जो पहला सार्फ था उसमें ये है कि उसको वो 26 रुपये के हिसाब से हम उनसे यूनिट लेते थे और बाकी उसके जो यूनिट वो हमसे लेता था वो नेट ऑफ हो जाते थे यूनिट के बदले यूनिट। अब जो नया सार्फ होगा हम 11 रुपये के हिसाब से उससे यूनिट लेंगे और मगर जब उसको देंगे यूनिट तो वो तकरीबन जो हमारा रेट चल रहा होगा जो कि तकरीबन 34 रुपये से लेकर 44 रुपये के दरमियान वेरिएबल हो सकता है, उसके मुताबिक हम करेंगे। इसमें यह है कि जो भी कस्टमर अपना सोलर लगाएगा उसका जो पे बैक था वो जो 2 ईयर्स के अंदर अपना उसको पे बैक मिल जाता था,
इस नई पॉलिसी में वो तकरीबन 2 की बजाय को 4 to 5 इयर्स में अपना पे बैक ले लेगा। ओके, हुकूमत बाख्तियार होती है, जो मर्ज़ी पॉलिसी बनाए, जैसे मर्ज़ी शिफ्ट करे, तो इसका क्या देखते हैं कि इससे जो सोलर की हौसला शिकनी होगी? सोलर इसमें देखें, इसमें जो पुराने हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, पे बैक हो चुका है और आगे उनके बेनिफिट्स ही हैं, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उनको प्रॉब्लम आएगी। नए कस्टमर्स के लिए ये है कि उसने लगाने से पहले अब उसके जहन में एक बड़ा माइंडसेट बन गया है कि मेरी जो पे बैक है, मैंने अपना 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो मुझे पे बैक कब मिलेगा, तो वो ज़ाहिर बात इसको अब सोच के इस सिस्टम में आएगा। अच्छा, इसमें जो डोमेस्टिक है उसकी सतह पे तो हम चले कह लेते हैं कि 1-2 मिलियन में उसका लग जाता है और पैसे वापस आ भी जाएंगे, ना भी आए तो उसका बिल हो जाता है। लेकिन जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें तो क्योंकि बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट की हुई है इंडस्ट्रियलिस्ट ने, तो उनका तो ये कबारा नहीं हो जाएगा? देखिए, इंडस्ट्री के जो हमारे कस्टमर्स हैं, अभी फेस्को में अगर हम बात करेंगे तो 33,000 के करीब तो कस्टमर हमारा डोमेस्टिक है और बाकी आप बाकी की सेग्रीगेशन करेंगे तो तकरीबन हार्डली 5,500 कनेक्शन फेस्को फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 8 डिस्ट्रिक्ट का इंडस्ट्री पे शिफ्ट हुआ है वो पुरानी पॉलिसी के मुताबिक। तो मेरा नहीं ख्याल कि न्यू इंडस्ट्री का ट्रेंड बहुत ज़्यादा था, सिर्फ वही लोग लगा रहे थे जिनके पास इन्वेस्टमेंट थी। अच्छा, इसमें प्रोटेक्टेड सार्फिन के हवाले से बड़ी बात की जाती है, इंडस्ट्री वाले भी उनसे नाराज़ हैं, हुकूमत भी, IMF का भी रोज़ा रहता है कि जो 200 यूनिट्स है उनको सस्ती बिजली है, तो ये क्या है, ये थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। IMF की भी इसमें रिजर्वेशंस होती हैं कि यहाँ पर जो है बड़े थोड़े रेट्स पे जब आप बिजली देते हैं 200 यूनिट से नीचे, तो इसमें हुकूमती तनकीद या इंडस्ट्री की तनकीद ये होती है कि 2-2, 3-3 मीटर लोगों ने लगाए होते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं 600 यूनिट चला रहा हूँ और मैं 3 मीटर्स लगाए हुए हैं तो फिर तो मैं प्रोटेक्टेड सार्फिन हो गया और जो बिल है बहुत थोड़ा आएगा। उसके मुकाबले में एक घर है जिसने एक ही मीटर लगाया हुआ है तो उसको 600 यूनिट है, वो तो अच्छा खासा पहाड़ बन जाएगा उसके। जी देखें, इसमें जो पॉलिसी है, पॉलिसी में बड़ा वाजिया क्रिटिकली है कि वहाँ पर प्रेमिसेस में एक ही मीटर हो, मगर क्योंकि हमारे कुछ ऐसे घर भी हैं जहाँ पर रेंट आउट हैं, डबल पोर्शंस बने हुए हैं और तो वहाँ पर मीटर्स लगे भी हुए हैं। तो जो बात आपने की है कि पॉलिसी IMF की, तो ये तो सर स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री इसके ऊपर वर्क करेगी और इसके ऊपर जो काम है वो पॉलिसी मेकर ही करेंगे। अच्छा, इसमें नेट मीटरिंग के हवाले से हम जो बात करते हैं उसमें हम जो डाटा अज्यूम करते हैं वो वही करते हैं कि जो नेट मीटरिंग के जिन्होंने कनेक्शंस लिए होते हैं, बहुत सारे लोग हैं गांव देहात की सतह पे जो कनेक्शंस नहीं लेते, एक प्लेट से पंखा कूलर वगैरह जो भी चला रहे होते हैं, तो वो डाटा कोई कंपाइल करने के हवाले से कोई तरीकाकार होता है? जी, उसे ऐसा डाटा तो नहीं है, मगर हमने उसके थोड़ी सी पेपर वर्किंग की थी, तो तकरीबन हमारा कोई कह सकते हैं मोर देन 200 मेगावाट जो है ना, वो ऐसा सोलर कस्टमर है जिसका हमारे साथ लिंक ही नहीं है, जो कि हाइब्रिड पे शिफ्ट हो गया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जैसे हुकूमती यहाँ पर दादोशुमार है कि उसके मुताबिक IPP से हम लेते हैं, फिर अगर कम होती है बिजली तो हमें उसके बदले में जो है वो कैपेसिटी चार्जेस देना पड़ते हैं। तो ये उन लोगों का फ़ायदा है जो सोलर पे कन्वर्ट नहीं हुए, तो उनके लिए बिजली सस्ती होगी। ये सारी पॉलिसी के बाद उनको कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं? जी बिल्कुल, इसमें इस वाली पुरानी पॉलिसी थी उसके मुताबिक 0.9 रुपीज़ जो है ना वो इंक्रीज़ आई है, हर कस्टमर के ऊपर वो बर्डन पड़ा है। तो ये पॉलिसी लाने का मकसद यही था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन्स, नेपरा, यानी कि सब ने मिल के इसके ऊपर काम किया है। तो नई पॉलिसी लाने का पर्पज़ ये था कि जो हमारा गरीब जो कस्टमर है, जो हमारा मौजूद बाकी कस्टमर है, सार्फ है, जिन्होंने सोलर नहीं लगाया, तो उन पर इम्पैक्ट कम से कम आए। ओके, सबसे ज़्यादा पीक पे कब गया है जो नेट मीटरिंग का मामला था? पीक पर जो ईयर है वो 2022-3-4, ये 3 इयर्स जो है ना इसमें पीक पे गया है। ओके, अभी बात हो रही है लिथियम बैटरीज़ के हवाले से या दूसरी बैटरीज़ जो हाइब्रिड बैटरीज़ है, तो इसके मामले में निपटने के लिए भी कोई है फेस्को के पास कोई तरीका का? नहीं, इसमें देखें ये तो कस्टमर की अपनी एक सोच है और इसके ऊपर वो लोग अपने UPS लगाते हैं, लोग अपना जनरेटर की तरफ चले जाते हैं, बैटरी बैंक की अब फैसिलिटीज़ भी आ गई हैं। तो ये तो सार्फ की अपनी मर्ज़ी है कि वो जिसकी तरफ स्विच करना चाहे कर सकता है। अच्छा, इसमें जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है उनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है या तरीकाकार होता है? जो नेट मीटरिंग वाले हैं वो भी उस पर अप्लाई करते हैं या वो अलहदा होते हैं? जी नहीं, नेट मीटर जो मीटर हमारा लगता है नेट मीटरिंग के लिए वो उसमें प्रोटेक्टिव कैटेगरी की फैसिलिटी नहीं है। जो हमारा जनरल सार्फ होता है, सिंगल फेज़ 3 फेज़ मीटर जो लगते हैं घरेलू,
डोमेस्टिक टैरिफ के, तो उनके ऊपर ये कैटेगरी लागू होती है। नासिर, अभी हमने यहाँ पर हमारे साथ फेस्को के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स डायरेक्टर सैयद मोहम्मद रज़ा मौजूद थे, जो बात कर रहे थे यहाँ पर जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं नेट मीटरिंग को जो शिफ्ट किया जा रहा है नेट बिलिंग के हवाले से, इसके क्या पॉजिटिव असरात होंगे, इसके क्या नेगेटिव असरात होंगे। इससे पहले सनतकार भी खुल के बता चुके हैं कि यहाँ पर इसके सब कुछ कैसे किया जा रहा है। तो ये हुकूमत की जानिब से ये पॉलिसी रिवाइज़ की जाती है, ऐसे ही चलाई जाती है या उसमें कुछ भी चेंज किया जाता है। ताहम ये बहुत अहमियत का अमल मामला है कि यहाँ पर हुकूमत ने काफ़ी हद तक जो अपने सार्फिन हैं उनका ट्रस्ट लूज़ किया है, क्योंकि लोगों ने हुकूमती जो इक़दामात थे या जब बात की जा रही थी कि यहाँ पर ग्रीन एनर्जी है, हुकूमत ख़रीदेगी मुनासिब रेट पे या यूनिट के बदले यूनिट था, तो लोगों की बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट हुई थी। इसी वजह से बड़ी तनकीद भी की जा रही है। ताहम एक इसमें पॉजिटिव पहलू भी ये है कि वो लोग जो सोलर नहीं इस्तेमाल कर पा रहे थे या नहीं लगा पा रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पर जब नेट मीटरिंग का ख़ात्मा होगा या नेट बिलिंग इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है कि जिसमें यूनिट की बजाय जो है वो कम रेट पे लिया जाएगा, हौसला शिकनी होगी, ज़्यादा लोग फेस्को पे दोबारा शिफ्ट होंगे या जितने भी कंपनीज़ हैं उस पर दोबारा शिफ्ट होंगे, तो जो आम सारफ है उसका बिल शायद कुछ हद तक जो है वो कम हो या कम अज़ कम पिछले कुछ सालों में जो रेट्स उसको चल रहा था वो मिले। क्योंकि 2022 के बाद जब नेट मीटरिंग ज़्यादा हुई है तो उसका ये नुकसान हुआ है कि यहाँ पर बहुत सारी फेस्को समेत दीगर जितनी भी कंपनीज़ हैं उनकी जो बिजली है वो सारी की सारी सोलर के ज़रिए उनके पास आ रही थी, और यूँ IPPs को देने के लिए कैपेसिटी चार्जेस से वो मुसलसल बढ़ते जा रहे थे। तो आज हमने कोशिश की कि यहाँ पर जितने भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो है वो वर्जन लिया जाए इस पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा अहम मामला बनकर सामने आया था। तो नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।